आप सभी माता पिता के चरणों में प्रणाम। मैं यह जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ यह माता पिता के ऊपर ही बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा अपने जीवन में कि माँ बाप एक बच्चा का ध्यान रखते हैं एक किसान की तरह, और माँ बाप हर अपने बच्चे का एक किसान होते हैं। जिस प्रकार से एक किसान अपने फसल को बीज डालने से लेकर के जब तक फसल पूरा मैच्योर नहीं हो जाता, कटने तक वह ख्याल रखता है, और कटने के बाद भी, यंग होने के बाद भी, बड़ा होने के बाद भी वह पौधा से लेकर के पेड़ तक ख्याल रखता है एक किसान। वैसे ही माता पिता होते हैं। मैं बता दूं कि इस संसार में एक माँ बाप से बड़ा कोई हर व्यक्ति के जीवन में नहीं होता। माँ बाप तो जन्म देते हैं, लेकिन साथ साथ एक ऐसे जिंदगी के सहारे होते हैं जो मुझे चलना और बोलना सिखाते हैं बचपन में, और बचपन से लेकर के 55 तक की एज तक भी अगर माँ पिता किसी के रहते हैं तो वो बताते ही हैं। जिस प्रकार से एक किसान अपने खेतों में बीज डाल करके एक पौधा का बीज, मान लीजिए एक पौधा लगा रहा है, तो उसकी देखभाल बड़ी ख्याल से करता, ताकि जब पौधा छोटा रहता है तो किसान उसका बड़ा देखभाल रखता कि कहीं इसे कोई आकर के जानवर नहीं खा जाए, गाय भैंस बकरी कोई भी, उससे बहुत ख्याल रखता है। नहीं तो उस क्या कहते हैं, फटाका भी घेर देता है कि नहीं खाए। धीरे धीरे जब बड़ा हो जाता है तब छोड़ देता है। मैं यही कहूँगा, लेकिन यहाँ कहीं कहीं कोई किसान अपनी फसल को लेकर के उतना एक्टिव नहीं होते हैं। बीज तो लगाते हैं, पर उस बीज को अच्छा से देखभाल नहीं कर पाते हैं। उस बीज को डालने के बाद तो देखते हैं कुछ देर तक, जब छोटा सा पौधा रहता है तो देखते हैं, फिर देखते हैं कि वो थोड़ा बढ़ रहा है तो छोड़ भी देते हैं, उतना केयर नहीं करते। वैसे ही माता पिता भी होते हैं। बहुत ऐसे माता पिता हैं जो बच्चा 5 साल 6 साल का है तो देखभाल करेंगे, 8 साल 9 साल का, जब 10 साल का हो जाता है तो उससे उतना केयर नहीं कर पाते, है ना। जैसे पढ़ने लिखे के विषय में खाना पीना तो किसी न किसी तरह से दे देते हैं, पर पढ़ने लिखने के विषय में नहीं होते हैं। बहुत सारे ये भी कारण है कि माता पिता पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अपने जीवन का कुछ अनुभव से बच्चे को बताते हैं। क्या होता है कि माता पिता का ही 100% वह ख्याल है कि अपने बच्चे को कैसे पढ़ाना है। जैसे एक किसान, मान लीजिए कि एक हम गेहूं का बीज डालते हैं, तो बीज डालते हैं, डाल करके बीज को हम सबसे पहले तो खेती को, खेत है, एक खेत है, उस खेत को क्या करते हैं, हम सबसे पहले जोतते हैं। जो सबसे पहले तो साफ़ सफाई करते हैं, साफ़ सफाई कर करके उसमें अगर घास फूस लगा रहता है उसको सो देते हैं। उसके बाद जुताई कराते हैं, जुताई करके खूब एकदम मिट्टी को जो है कि हलवा हलवा की तरह करते हैं। और उस प्रकार से कर करके हम क्या करते हैं कि उसे बनाते हैं इस लायक कि इसमें बीज जब डाला जाए तो बीज आसानी से हो सके। बीज ऐसा नहीं है कि बीज हम किसी बंजर चीज़ पर रख देंगे तो हो जाएगा, नहीं होगा। उसके लिए उस प्रकार का मिट्टी चाहिए तब भी होगा। और सीजन भी होता है उस प्रकार का। मान लीजिए अभी गेहूँ का सीजन चल रहा है, नवंबर दिसंबर से गेहूँ
बुआई चालू हो जाता है। तो अगर इस सीज़न को छोड़ करके सीजन को छोड़ करके अगर अनटाइमली सीजन में अगर हम कुछ बीज डालते हैं तो नहीं हो पाएगा। तो यह सीजन है। वैसे ही अब जब गेहूँ डल गया, फिर उसको जोताई करके हम लोग क्या करते हैं, फिर उसको हेंगा करके पूरा बरोबर कर देते हैं और धीरे धीरे उसमें से अंकुरित होता है उस मिट्टी के अंदर, जिसको हम धरती माँ बोलते हैं। अंकुरित हो करके क्या होता है कि धीरे धीरे वह बड़ा होता है और पौधा होकर के फिर समय से उसके पानी देते हैं, समय से खाद देते हैं, समय से सब कुछ देते हैं और केयर करते हैं कि कहीं इसे गाय भैंस नहीं चढ़ जाए, बकरी नहीं चढ़ जाए। और इस प्रकार से हर समय से सबसे पहले 22 दिन पर पानी डालते हैं, फिर खाद देते हैं, माने समय समय से उसे करते रहते हैं। वैसे ही एक माँ जब गर्भवती होती है तो गर्भ में पल रहे बच्चे का ख्याल रखती है, बहुत अच्छा से ख्याल रखती है। जब बच्चे का जन्म हो जाता है तब पर भी ख्याल रखती है। 1 साल 2 साल 3 साल से 5 साल तक भी ख्याल रखती है, 6 साल 10 साल तक भी ख्याल रखती है। ऐसे तो ख्याल बहुत दिनों तक रखती है, लेकिन सबकी मैं चर्चा नहीं करूँ। लेकिन कुछ कुछ अभी हैं जो माता पिता होने के साथ साथ थोड़ी सी हमें लगा कि कमी वहाँ है, वहीं बता रहा हूँ। लेकिन वो अपने अनुसार तो खुद करते हैं, पर मैं वहाँ बता रहा हूँ जहाँ थोड़ी सी कमी है, जहाँ हर माता पिता अपने आप को सुधार सकते हैं, है कि नहीं? क्योंकि हम देखते हैं कि जिस प्रकार से अगर उसका ख्याल उस गेहूं का, मान लीजिए कि हर पल देखना होता है कि कहीं बकरी न चढ़ जाए, कहीं भैंस न चढ़ जाए, समय समय से देखा जाता है, समय से खाद पानी सब कुछ दिया जाता है। अगर समय से नहीं दिया जाए तो वह फसल बर्बाद हो जाएगा। फसल तो होगा पर उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। और वहीं पड़ोस वाले अगर बो रहे हैं, बोए हैं उनका फसल, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हम यह देख कर के छाती पीटते हैं, सोचते हैं कि उसका फसल कैसे इतना बढ़ गया, इतना कैसे बीज हो गया, पर मेरा नहीं हो पाया। क्योंकि अक्सर ये हम देखते हैं कि हम ख्याल नहीं रख पाएंगे अच्छा से उसका। खेती तो कर दिए पर अच्छा से नहीं ख्याल पड़े। उसी तरह बच्चे तो होते हैं, पर कुछ कुछ गार्जियन ऐसे हैं माता पिता की, वह ख्याल नहीं कर पाते हैं। जैसे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, बुरी संगति है तो उसको कैसे सुधारे। जैसे पेड़ पौधा में कीड़ा लग जाता है, गेहूं में भी कीटनाशक डाला जाता है क्योंकि कीड़ा ना खाए। तो मनुष्य का कीटनाशक उसकी बुरी आदतें हैं। बुरी आदतों को सुधारने के लिए उसे गीता रामायण की कथा, मतलब उसका जो है कि तुलना करके बताना पड़ेगा, अच्छी अच्छी बातें बताना पड़ेगा, ताकि उसके माइंड के अंदर का कीड़ा मरे। लेकिन इस प्रकार से नहीं करके लोग उसकी पिटाई करते हैं और पिटाई करके बच्चे को डराते हैं कि बच्चा अगर ये किया तो ये किया। ऐसे करने से नहीं होगा। अगर हम कीड़ा मरने के चक्कर में हम मान लीजिए कीटनाशक बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो भी दिक्कत हो जाएगा ना। कीटनाशक अगर हम बहुत ज़्यादा डाल दिए, मान लीजिए डालना है 1 kg, अगर एक खेत में अगर हम 5 kg डालेंगे तो वह भी हानिकारक होगा। तो वैसे ही एक ही दिन में अगर हम चाहेंगे कि नहीं बच्चे को हम पूरा अच्छा बना दे तो नहीं होगा। बच्चे को डेली मोटिवेट करना पड़ेगा और अच्छी अच्छी बातें बताना पड़ेगा। इस प्रकार से क्या होगा कि बच्चे सुनेंगे और डेली अभ्यास से करेंगे कि नहीं मेरे माता पिता अच्छे से समझा रहे हैं, और इससे पॉजिटिव थिंकिंग आएगा और माता पिता का रिस्पेक्ट करेंगे। ऐसे क्या होता है कि बहुत मारने पर बच्चे के अंदर कभी नेगेटिविटी आ जाती है और माता पिता के प्रति वह गलत भी सोचने लगते हैं। इस प्रकार से बच्चे से मेरा आग्रह है कि ऐसा नहीं सोचे फिर भी, क्योंकि उनके फ्यूचर के लिए माता पिता सोचते हैं और करते हैं। इस संसार में एक माता पिता से बढ़कर कोई किसान नहीं होता। एक पिता ऐसा होता है कि वह आपको ऐसा छाया देता है कि अपने आप को जलता है और अपने बच्चे को छाया देता है। जैसे एक पेड़ अपने आप को धूप को कष्ट सहा करके लोगों को वहाँ छाया पहुँचाता है ना, उसी प्रकार से। पर गलतियाँ भी करते हैं ये कि वह ठीक से माता पिता जो है कि कभी बच्चे का केयर नहीं करते। बच्चे आपके क्या होते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे आए 10 बजे 12 बजे रात को, तो माता पिता क्या करते हैं कि
कभी नहीं पूछते हैं कि हाँ बच्चे इतना रात तक कहाँ था, क्या कर रहा था, है कि नहीं, क्या है, क्या चल रहा है, सही सही बताओ। ये प्रेम से नहीं पूछ करके थोड़ा डांट से पूछते हैं कि "ये बताओ कहाँ गया था, क्या कर रहा था इतना रात को, है ना, तुम्हें इतनी रात को इतना जाने की क्या ज़रूरत थी"। यही बात अगर प्रेम से पूछे कि बेटा इतना रात को क्यों गया था, नहीं जाना चाहिए क्योंकि अभी आपका पढ़ने का उम्र है, या बहुत कुछ प्रेम से नहीं बताते। मैं इस चीज़ को देखा हूँ, मैंने कोई भी है वह थोड़ा ज़ोर से बताते हैं, मतलब थोड़ा ज़ोर से बोलते हैं, है ना। प्रेम से कोई नहीं बोलता कि बेटा अपने जीवन में आगे बढ़ो, कुछ करो, अपने आप को सुधारिए खुद में। वो या तो गाली के मुँह से भी कभी बोलते हैं, या शब्द बात या मारने की पीटने की करते हैं। कि मैं इस चीज़ को देखा कि नहीं, ऐसा नहीं, बच्चे को अगर प्रेम से समझाए तो बच्चे मान सकते हैं, है ना। और बच्चे को ज़रूरत की चीज़ें क्या है यह देना आवश्यक है, लेकिन अनावश्यक चीज़ तो माता पिता दे देते हैं बहुत ही, पर जो आवश्यक चीज़ है उतना नहीं दे पाते हैं। तो मैं कहूँगा जो आवश्यक है वही चीज़ सबसे पहले दे, जो अनावश्यक है वो सबसे पहले नहीं दे। जैसे मान लीजिए एक बच्चा को पहनने के लिए सब कुछ कपड़ा वपड़ा रहता है, पर कभी कभी क्या होता है कि बच्चे की जिद पर वो आकर के कभी महंगा कपड़ा भी खरीदते हैं, और कपड़ा रहते हुए भी वह खरीदते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि उसके जगह मैं देखता हूँ कि कई टीचर्स के फी भी बाकी होते हैं बहुत ऐसे माता पिता के पास, तो वो ना करके टीचर्स का अगर फी समय पर दे दें तो टीचर भी बड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं, और उन्हें समय पर पैसा नहीं मिल पाता है। तो किसी भी व्यक्ति को अगर श्रम करें, अगर उसका पैसा नहीं मिले तो थोड़ा माने वो तो सेवा का भाव रहता है, लेकिन सेवा का भाव रहने के साथ साथ अगर पैसा मिलता है तो सेवा करने में थोड़ा इंटरेस्ट फील होता है और अच्छा भी लगता है। मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चे नहीं भी देते हैं, क्लास में बहुत सारे देते हैं, लेकिन पैसा अगर समय से जो कुछ भी मिल जाता है तो टीचर को पढ़ाने में इंटरेस्ट अच्छा लगता है, कोई भी व्यक्ति को, है ना। क्योंकि भूखा व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, है ना। भूखा व्यक्ति कितना देर तक बोल सकता है, उसे तो एनर्जी के लिए चाहिए। अब विदाउट पेट्रोल का आप कितना देर तक मिट्टी तेल चला करके काम चलाएंगे, गाड़ी को नहीं चल पाएगा, है ना। जिसका जो ज़रूरत है वो तो चाहिए ही चाहिए। तो मैं देखता हूँ कई जगह माता पिता क्या करते हैं कि अनावश्यक चीज़ें खरीद करके घर भर लेते हैं, और यह भी करते हैं कि वह अनावश्यक बहुत ऐसी चीज़ें हैं पालते हैं, रखते हैं, और बहुत सारे टीचर्स का फीस समय पर नहीं दे पाते हैं, 200-300 मंथली। जैसे मैं खाने पीने पकाऊँ तो भोजन सदा भोजन तो करना ही चाहिए, साथ साथ क्या है कि भोजन के कुछ लिमिट्स भी होते हैं, है ना। और महीनों का 1000, 1500, 2000 का मीट वगैरह खा जाएंगे, पर समय में टीचर को पैसा 200-300 रुपया प्रति माह जो कोचिंग फ़ी है वह नहीं दे पाएंगे। और माता पिता ये कहते हैं कि मैं अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ करता हूँ, पर मैं कहता हूँ वो बात सत्य है कि करते हैं, पर वो उचित क्या देना है, क्या करना है, ये नहीं कर पाते हैं, है कि नहीं। हाँ, मंजूरी से है, मेरा बेटा पढ़ रहा है, कभी टीचर से मिलते भी नहीं हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं कोई बात नहीं, लेकिन टीचर से मिलते कि सर, गुरुजी क्या हुआ, मेरा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, हाल चाल भी नहीं पूछते हैं, है ना। लेकिन मैं माता पिता को कहूँगा कि हर पल अपने बेटा हो या बेटी, हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, पूछना चाहिए कि बच्चे आपके क्या कर रहे हैं। अगर आजकल तो बहुत सारा मोबाइल का ज़माना है, बहुत सारे लोगों के पास 100 में 90% के पास मोबाइल है एंड्रॉयड, जो मोबाइल से भी स्टडी करते हैं। पर मैं देखता हूँ कि स्टडी के साथ साथ जो है कि लोग बच्चे फ़िल्म भी देखने लगते हैं, और इससे क्या होता है, माइंड डिमोटिव हो जाता है ना। इसका इस प्रकार से क्या होता है कि याद करते हैं फिर भी वह फॉरगेट भी हो जाते हैं, ज़्यादा केयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं उस पर तो मैं चर्चा नहीं कर सकता ज़्यादा, है ना। क्योंकि वह अपनी अपनी फाइल है, बच्चे को जहाँ इंटरेस्ट रखते हैं वहाँ पढ़ते हैं। लेकिन दूसरी बात यह क्या है कि ज़्यादा वह ऑफलाइन ही बैच पढ़े तो
अच्छा रहेगा। अक्सर 6 से लेकर के 12 क्लास तक के बच्चे को, जो बच्चे 12 पास आउट हो गए हैं वह ऑनलाइन पढ़ेंगे तो बेस्ट रहेगा। लेकिन जो बच्चे 5 के हैं, 6 के हैं, 7 के हैं, 8 के हैं, 9 10th के हैं, वो पढ़ सकते हैं। पर उसके लिए अगर पेरेंट्स के नज़र में रह करके, टीचर के नज़र में रह करके अगर पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है ना। लेकिन अगर ऐसे अकेला पढ़ रहे हैं ना तो थोड़ा सफिशिएंट नहीं है ना, फुलफिल नहीं है, अच्छा नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा कि माता पिता से आग्रह करूँगा कि कृपया अपने बच्चे का ख्याल हर पल रखें। पूछिए उनकी कमी क्या है, क्या नहीं है, क्या है, क्या दिक्कत है, क्या नहीं है, और अपने जीवन में क्या अनुभव है बच्चों से, या बातचीत ज़रूर करें। ज़िंदगी में सही गलत फैसला बताएं, और ज़्यादा बच्चे को ये जोश आवेश में आकर के जो है कि नहीं बोले, प्रेम से बोलें। ऐसा नहीं है कि डांटना नहीं है। और मेरा यह भी आग्रह है बच्चों से कि अपनी माता पिता का रिस्पेक्ट करें, क्योंकि वह जो कुछ भी बोलेंगे आपको आवेश जोश में इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेरा बच्चा थोड़ा शर्मिंदा करे, मुझसे थोड़ा डाउन में मतलब बोले, प्रेम भाव से बोले। इसलिए ये नहीं कि बच्चे डाउन हो, मतलब प्रेम भाव से बोले, है कि नहीं है। जोश आवेश में इसलिए बोलते हैं ताकि आप सुधर जाएं, गलती ना करें। बहुत सारे बच्चे गलतियां भी करते हैं ना, इसलिए उनको बहुत डर बना रहता है। और लड़कियों से भी आग्रह है कि कृपया अपनी परिवार का ख्याल रखें, मान मर्यादा का भी ख्याल रखें कि क्या है क्या नहीं है कि नहीं। इस प्रकार से तब जा कर के आपका जीवन सफल हो जाएगा। अब बच्चे को हर पल केयर करना माता पिता का फर्ज है, और माता पिता से मेरा यही अंतिम आग्रह है कि अपने बच्चे का जहाँ भी नामांकन कराए हैं उन शिक्षक से ज़रूर मिलते रहें, और पूछते रहें कि बच्चा मेरा क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, है ना। और इससे क्या होगा कि टीचर को भी याद रहेंगे कि हाँ पेरेंट्स आते हैं और कुछ बताते हैं, इससे बच्चा पर ख्याल रखेंगे। और इससे क्या होगा कि ध्यान रहेगा हर पल कि हाँ इनका बच्चा है, ये है। तो सभी माता पिता से मेरा आग्रह है कि अपने अपने बच्चे का हालचाल अपने शिक्षक गुरुजनों से ज़रूर पूछें, शिक्षकों से ज़रूर पूछें कि क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, क्या कमी है। अगर मैं देखता हूँ कि बहुत सारे जो होते हैं तो मिले, अगर फ़ी नहीं है तो कहें कि गुरुजी फ़ी नहीं है अभी, इस समय नहीं तो उस समय मैं दे दूँगा। मैं बहुत से लोग दे भी देते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं नहीं देते हैं, दे देते हैं। पर बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो रहते हुए भी नहीं देते हैं। कुछ के पास जो नहीं रहता है, मजबूरी है, वो तो ठीक है। पर जिसके पास, जैसे मैं बताऊँ, आज मुझे खाने के लिए 1 केजी मीट खस्सी का नहीं है 400 रुपये, है ना? ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम उस खस्सी का मीट खा लेंगे 400 का। पर समय से टीचर का पेमेंट नहीं पैदा। अगर मेरा बच्चा पढ़ रहा है ना, तो मेरे पास अगर 2 महीना हो गया है तो मान लीजिए कि हमारे पास 600 रुपये नहीं हो रहा, 300 रुपये महीने लगता है 9th 10th का। हाँ, तो अगर 300 रुपये महीना लगता है, 2 महीने बाकी है, 600 नहीं हो रहा है, तो हमारे पास 400 है। मीट खाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन टीचर को पेमेंट समय से दे देना ज़रूरी है। इससे बहुत एक्टिव होकर के मोटिव पढ़ाते तो हैं, पर थोड़ा ध्यान इधर-उधर ज़रूर हो जाता है कि नहीं है? तो ऐसा है, मान लीजिए कि कोई मज़दूर काम कर रहा है, वह दिहाड़ी है 300 रुपया, अगर हम उसको 200 देंगे तो उतना मन से नहीं करेगा, 300 देंगे तो उतना मन, अगर 300 है, 310 दे देंगे ना, तो और अच्छा से काम करेगा। 300 पर भी अच्छा से करेगा, उसका जो रेट है वो दोगे ठीक है, लेकिन वहीं 10 रुपये और बढ़ा के दोगे तो और अच्छा से काम करेगा, ध्यान से काम करेगा, है कि नहीं? उसी प्रकार से सब जैसा ऐसा ही बनाया गया है ना? क्योंकि इस संसार में जो यह ऐसा संरचना ही बनाया गया है कि सारे संसार का बिना भोजन का कुछ नहीं। अगर ऐसा रहता तो चल जाता, पर भोजन ही है करने वाला कि जिससे विदाउट पैसा से हम नहीं खरीद सकते। ऐसा कितना दिन तक चलेगा, ऐसा कोई कितना दिन देगा। और टीचर डे पढ़ाते हैं, सबका अलग अलग कार्य है, वो पढ़ाते हैं इसलिए क्योंकि कुछ पैसा भी आएगा और नॉलेज देते हैं। सबसे पहले ये सोचते हैं टीचर कि मैं अपने आप को सर्विस कर रहा हूँ, वह भी एक बहुत शिक्षा दान सबसे बड़ा दान है। जो भी शिक्षक पढ़ाते हैं बच्चों को, वह बहुत ही मतलब महान कार्य करते हैं। शिक्षकों से बड़ा कोई नहीं हो सकता। शिक्षक एक
ऐसे मार्गदर्शक होते हैं जीवन का, जो खुद वहीं रह जाते हैं और अपने बच्चे को ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। जैसे एक सड़क टूटी फूटी होते हुए भी अपने राहियों को, अपने पथिकों को उसके मंजिल तक पहुंचा देती हैं, उसी प्रकार से टीचर होते हैं, खुद को झोंक देते हैं कि बच्चा मेरा कैसा पढ़े, मैं कैसा बच्चों के पढ़ाऊँ कि मेरा बच्चा आगे तक चला जाए। लेकिन उसमें कर्तव्य माता पिता का भी हो कि मेरा बेटा कैसे पढ़े कि वह अपने जीवन में सक्सेस हो पाए। टीचर तो कार्य करते हैं, पर अब गार्जियन का भी 100% होता है गारंटी, क्योंकि कोई आपका खेत है, आपके खेत को आपके पड़ोसी वाले रखवाली नहीं कर सकते, आपके फसल को पड़ोसी वाले देखभाल नहीं कर सकते, वैसे ही आपके बच्चे को आपका पड़ोसी दुनियादारी से क्या लेना देना है। दुनिया वालों आपको कुछ नहीं करेंगे। जैसे आपके फसल, आप मान लीजिए कि आपका फसल है गेहूँ का, तो आप पड़ोसी एक दिन कहिएगा कि जाके देख दीजिएगा थोड़ा, लेकिन डेली डेली वो देखने नहीं जाएंगे। तो आपका बच्चा है तो एक दिन कोई केयर करेगा, 2 दिन करेगा, लेकिन हर पल नहीं कर पाता है। क्योंकि अगर इस संसार में हर कोई अपने अपने के लिए करे, और साथ ही सेवा तो है, पर अपने के लिए इसलिए टोली बनाया गया, ग्रुप बनाया गया कि आदमी अपने आप को इम्प्रूव करे, है ना, खुद को इम्प्रूव करे। क्योंकि एक आदमी सारे को कैसे इम्प्रूव कर सकता है, मतलब देखभाल नहीं कर सकता ना। मोटिवेशन के माध्यम से तो कर सकता है, पर ऐसे नहीं देख सकता कि मान लीजिए कि किसी का 1 बेटा हो, 2 बेटा हो, फिर दूसरे कोई बेटा को ऐसे कमाना करना नहीं हो सकता। इसलिए वो परिवार बनाया गया, जिस परिवार के माध्यम से आदमी के जीवन में मतलब कि इस व्यक्ति को यह देखभाल करेगा, इस व्यक्ति को यह करेगा, उस व्यक्ति को यह करेगा, और इस प्रकार से उसका जीवन सफल होगा। ये नहीं है कि एक दूसरे की मदद नहीं करना है, करना है, लेकिन सबसे पहले खुद का भी करना है ना। खुद का इम्प्रूव करना है, और दूसरे के बुराइयों को नहीं गिनना है, खुद के बुराइयों को गिन करके उसको दूर करना है। इस प्रकार से होंगे। और माता पिता से यह आग्रह है कि कृपया, आप एक अच्छे किसान तो हैं, पर आप जानते हैं कि किसान वही अच्छा है जो अपने फसल को शुरू से लेकर के अंतिम दौर तक उस फसल को संभाल ले, अच्छा से हर परिस्थिति में खाद दे करके, कीटनाशक दे करके, पौधा को देख रेख करके, गाय भैंसी से बचा करके। उसी तरह के मनुष्य भी आपके वह एक फसल है, जो बेटा बेटी है वो आपका फसल है। उस फसल को क्या उस फसल को आप किसी बुरी आदतों से बचाना, किसी बुरी संगत दोस्तों से बचाना, है ना, समाज से मतलब बुरी संगत में जो समाज रह रहे हैं ना, बुरी संगतों में समाज में जो लोग रह रहे हैं उनसे बचाना आपका यह फर्ज है। जैसे बकरी गाय भैंस से आप गेहूं की फसल, मक्का की फसल, धान की फसल, कोई भी फसल जैसे बचाते हैं, देख रेख करते हैं, अगर चरने आता है उसको भगाते हैं, तो उसी तरह से आपको भी देखना है कि अगर आपका बच्चा किसी बुरी संगत वालों के साथ जा रहा है तो वहाँ माना करें, वहाँ डिस्टर्ब करें कि उसके साथ मत जा, उसके साथ मत जा। ये है, उसके बारे में बताएं कि ये गलती क्या करता है, वो सही क्या करता है, उसके बारे में हमेशा किसी की अच्छाई को चुने, गलती को न चुने, गलती को नेगलेक्ट कर दे, है ना, और उसके अच्छाई के गुणों को ले। तो मैं माता पिता से ही आग्रह करूँगा कि एक फसल कि जिस तरह से किसान देखभाल करते हैं वैसे ही अपने बच्चे का देखभाल करे, हर पल हर समय, है ना, तब जाकर के आपका बच्चा ग्रो कर सकेगा। और कर प्रेम से समझाएं, है ना, ये नहीं है कि उसको एकदम ऊंची आवाज़ में बोलें, प्रेम से समझाएं। और बच्चे से मेरा आग्रह है कि अपनी माता पिता का कहना अवश्य माने, क्योंकि जीवन में माता पिता जो करते हैं अपने बच्चे के लिए, इस संसार में कोई आपके लिए नहीं कर सकता। आपके माता पिता ही हैं जो चाहते हैं कि मेरा बेटा IAS IPS बन जाए, पर पड़ोसी नहीं चाहता कि आपका बेटा आप IAS IAS बनो, पर उससे ऊंचा नहीं बनो। लेकिन माता पिता खुद चाहते हैं कि मेरा बेटा मुझसे ऊंचा बने। इसलिए मेरा बच्चा से भी हाथ जोड़कर विनती है कि आप अपने माता पिता का रिक्वेस्ट करें, आदर करें और इस चीज़ को मानें। तो मैं अंतिम दौर में यही कहूँगा सभी माता पिता के कि कृपया इस पर ध्यान दें, और अपने बच्चे का ज़िंदगी में भले ना खाए एक बार, लेकिन अपने बच्चे को शिक्षा ज़रूर दें। लेकिन शिक्षा एक ऐसी दीपक है जो ज़िंदगी के अंधेरा में, ज़िंदगी के अंधेरा को वह उजाला कर सकता है, और उजाला करके
आपके जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। वह अंधकार को दूर कर सकता है। शिक्षा एक ऐसा मोमबत्ती है, ऐसा कैंडल है। एजुकेशन इज लाइक अ कैंडल, जो आपके ज़िंदगी के अंधेरा को दूर कर सकता है। तो अगर जो कोई भी अगर यह वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे आग्रह है कि कृपया इस वीडियो को एक दूसरे के पास समाएं। समझते तो सब हैं इस बात को, पर करते नहीं है। तो मेरा यही है कि अपने जीवन में इन सारी बातों को लगाना है। ये नहीं सभी कोई जानते हैं इस बात को, मैं नहीं जानता। ये नहीं है कि मैं ही जान रहा हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं। इस बात को सारे लोग समझते हैं पर वो करते नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लोगों को जगाना पड़ता है और जगा करके जो है कि यह इत्तलात दिलाना पड़ता है कि नहीं, ये आपके अंदर ये शक्ति है। जिससे किसी की उसके बारे में खुद का पता नहीं होता कि इस काम उसके पास रहता है पर वो उसको मालूम नहीं रहता। उसी तरह से लोगों को मालूम है पर उसे जगाना पड़ता है ना। जैसे हनुमान जी को अपनी शक्ति भूल गए थे, तो उसी प्रकार से लोग वो क्या हुआ कि उनको अपनी शक्ति का जब एहसास हुआ तब वो बड़े हुए, नहीं तो नहीं हो पाते, है कि नहीं है। उसी प्रकार से लोगों को शक्ति का एहसास करा करके उसे उसी को कहते हैं मोटिवेशन। मोटिवेट करना, एक दूसरे को मोटिवेट करना और मोटिवेट करके उसके जीवन में प्रकाश ला देना, अंधकारी जीवन में प्रकाश ला देना। तो मैं इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम लेता हूँ और आपसे यही कहता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को एक दूसरे के पास पहुँचाएँ और शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस प्रकार से क्या होगा कि और भी वीडियो बनाने का हौसला बढ़ेगा। और कहीं गलती हो तो मुझे बताएं कि हाँ इस जगह गलती है, ताकि मैं अपनी गलती को सुधार सकूं। जी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।